हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा दो ही सबसे खतरनाक कंसेप्ट है, जैसे कि संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलता है, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत आसान और जबरदस्त तरीके से आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोनों खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं। विक्रय परसेंट बराबर विक्रय, विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य, क्रय पर ही लाभ या हानि परसेंट यूज किया जाता है, और क्रय और विक्रय ये सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन देखेंगे इसका बहुत जबरदस्त। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये लगा दिए, तो मरम्मत सही तो उसको पड़ गई वह 8500 रुपये में। इसका मतलब है उसे 8500 रुपये में तैयार हो गई उसके लिए। मतलब हिमानी को 8500 रुपये में वह मशीन पड़ी। उसने क्या किया है, इसे 20 के लाभ पर बेच दिया और इसे बेचकर जो पैसा मिला उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% आने पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि बताए। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप देख लीजिए, सक्सेसिव मेथड यूज कीजिए यहाँ पर आसान करने के लिए। 20% का लाभ हुआ, फिर उसने उससे ही पैसे से उसे 10% आने पर बेचा। तो यहाँ 20% लाभ और 10% आने से सक्सेसिव मेथड यूज करके मालूम कर लीजिए उसे कुल लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। देखिए, 20% का लाभ प्लस 20, 10 की हानि माइनस 10, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 20 में से माइनस 10 और 2 12, माइनस का 12 घटाएंगे तो 8% रह जाता है। देखिए, 20 माइनस 12 8% प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब उसे 8% का कुल लाभ होगा। कुल लाभ 8% का होगा और रुपए में देखना है कितने रुपए का लाभ, तो इस पर निकालेंगे। ये वाला कंसेप्ट बनता है, ये वाला कंसेप्ट बनता है। देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहे तो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से आपके सामने हो जाएगा और आप खुद चेक कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका 8% का लाभ देखेंगे, कुल लाभ कितना होगा, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 अठी 64 और 4 68, 680 रुपया। देख लीजिए, 680 रुपया का लाभ होगा, जो कि कुल लाभ है ये 680 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीका होगा इसको भी करने का। जीवन ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से, इस क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेची। जब 25% अधिक मूल्य पर बेच रहा है तो इसका मतलब उसने 25% का लाभ कमाया। तो आप क्या कहेंगे, 2500 का 25% होगा 625 रुपये। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, 2500 रुपये का 25% लाभ होता है, परसेंट से 2 जीरो, 25 की गुणा 625 रुपये हो गया। ये लाभ कमा लिया उसने उस पर, और 125 रुपये का टैक्स भी दे दिया, तो उसने इसमें से 125 रुपये का टैक्स दे दिया, फिर भी उसे लाभ रहा। देखिए कितने रुपए का लाभ रहा, फिर भी उसे 500 रुपये। 625 में से 125 घटाएंगे 500 रुपये का, फिर भी उसको लाभ रहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, बहुत आसान और सिंपल, और आपको मालूम है ये वाला कॉन्सेप्ट ही ये लगाया है, ये रहा। देखिए, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक तरीका आप सीख सकते हैं और आप नंबर 1 मैथ के नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं। टॉप रैंक में आएंगे आप। हर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान होगा
और आप टॉप रैंक में, हाई लेवल के टॉप रैंक में आएंगे आप। बस आप ये हमारा तरीका सीख लीजिए, फिर आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा जब आप ये वाला तरीका सीख लेंगे। हर एक एक क्वेश्चन आप सेकंडों में, और इसमें आपको कोई भी चीज़ रट्टा मारने की या कंसेप्ट याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रिक याद रखने की, नहीं XYZ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लैंग्वेज यूज करें और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन फिनिश कर दीजिए, वहीं पर ही फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है। देखिए, जब भी लाइफ में इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी किसी भी जगह किसी भी चैप्टर में मिल जाए कि रुपए बटे वस्तु, यानी कि वस्तुओं को खरीदता है रुपयों में, तो रुपए हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु की संख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। और ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में आ सकती है ये बात। तो हमेशा लिखने का तरीका आपको ये वाला यूज करना, रुपए बटे वस्तु, यानी रुपये की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या है वह बटे में यानी कि नीचे लिखेंगे। बस ये वाला तरीका है और कुछ नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए इस वाले पर कंसेप्ट पर यूज करेंगे। देखो, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु, 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है। क्लियर। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। देखिए, क्रय पर ही लाभ आनी या जो भी है खर्च वगैरह परसेंट में चलेगा, 15% खर्च करता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 115 बटे में 100। 20% लाभ कमाने के लिए 120 बटे में 100, उसे 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, 100 संतरे बचाने हैं हमें, उसका विक्रय मूल्य बताना क्या होना चाहिए। देखो, 20 छिके 120 पंजे 100 और 20 पंजे 100 और 20 ते 60, 100 संतरे बचाने हैं मुझे ये। बस, तो 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 ते 15, इन तीनों की गुणा करके 5 से भाग करेंगे, पता लग जाएगा 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्लियर। आप देखिए, 6 तिये 18 तिये 54, कहाँ लिखे, इधर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। 6 तिये 18 तिये 54, 5 हासिल, 18 दूनी 36 और 5 41। क्लियर। और बटे में 5, गुणा ये 100, तो 100 संतरे उसे कितने रुपए में बेचने हैं, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, ये आ गया। तो बेचने हैं उसे 100 संतरे 82.8, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 82.80। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मैंने आपको इस फॉर्मेट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया है, और मैंने आपको बताया है केवल ये 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, बस इसको सेट करना सीख लीजिए। आपके मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए। रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च कर देती है, तो उसको पड़ गई वो 85,000 रुपये में। देख लीजिए, यहाँ पर 85,000 रुपये की लागत में उसको तैयार हो गई या मिल गई वो, और उसने उसे 15% लाभ पर चीरू को बेचा 115 बटे में 100। फिर चीरू ने 10 के लाभ पर उसे रीतू को बेचा 110 बटे 100। तो रीतू ने कार खरीदने के लिए उसमें कितने राशि खर्च की। बस इसको हल कर लीजिए। 2 4 जीरो से मैंने ये 4 जीरो काटा। अब देखिए, 1 पंजे 5 पंजे 25, इकाई अंक 5 आ रहा है, तो वैसे इकाई अंक 5 तो 2 जगह आ रहा है, बट जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 25 75, 10 25 75। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और सिंपल, बस आपको पॉइंट ये वाला फॉर्मेट बनाने की कला आनी चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट बनता है या फिर इक्वल टू इक्वल वाला ये बनेंगे। इन 2 में से ही दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा, इन 2 में से ही कॉन्सेप्ट तैयार
हो जाएगा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। मतलब कितने रुपए में खरीदा? अगर हम देखें एक क्विंटल 1200 रुपये का है तो 200 क्विंटल हो गए 12 दूनी 24 और 4 जीरो, ये 2,40,000 का प्लस 10,000 रुपये उसके परिवहन खर्च पर। तो इसका मतलब उसे वह कितने रुपए में पड़ा? 2,50,000 रुपये में। देखिए 2,50,000 रुपये में उसको वह पड़ा, 2,50,000 में। कितने क्विंटल? 200 क्विंटल। 200 क्विंटल में कितना किलो होता है? 100 से गुणा करेंगे, किलोग्राम हो जाएगा। 1 2 से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 25/2 12.5 रुपये पर केजी की दर से उसकी लागत पड़ गई। 12.5 रुपये पर केजी की दर से उसी की लागत है और उसने 13 रुपये पर केजी की दर से बेचा, तो उसका लाभ परसेंट बताए। चलिए, लागत हो गई है और बेच रहा है वह 13 रुपये पर केजी। देखिए ये वाला कंसेप्ट, खरीदा और बेच दिया, फिनिश। तो यहाँ पर कितना बढ़ा के बेच रहा है? 50 पैसे बढ़ा रहा है इससे से, तो बस यहाँ से लाभ परसेंट आ जाएगा। 50 पैसे बढ़ा रहा है, तो मैंने क्या किया? दशमलव से दशमलव हटाया, परसेंट में करना है, 100 से गुणा करा, परसेंट का चिन्ह। 125 चौका 500, 4% का उसे लाभ होगा। लीजिए, क्रय विक्रय से मैंने लाभ हानि प्रतिशत आपको बताया, तो यहाँ फिलहाल उसको लाभ होगा 4% का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाला कंसेप्ट लगा दिया, क्रय और विक्रय कर देना सीधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39, सिंपल तरीका। देखिए ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बटे में भाग करना ये वाला इक्वल टू इक्वल ही फॉलो करता है। बराबर में रख के काट दीजिए, बटे में एक ही बात है। यहाँ पर आ जाइए, एक बढ़ई ने 4 फीट गुणा 3 फीट 4 गुणा 3 यानी 4 गुणा 3 फीट आयाम का एक आयताकार बोर्ड लिया, जिसकी कीमत 12 रुपये प्रति वर्ग फीट है। तो देखिए इस बोर्ड की जो 4 ते 12 वर्ग मीटर बन गया, ये बोर्ड 12 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का बनता है 12 रुपये, तो 12 का हो गया 12 12 144। देखिए 144 रुपये का यहाँ लो उसने लागत खर्च कर दिया, और सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइनिंग लगाने का खर्च 4 रुपये प्रति फुट था। देखिए ये भी इसी में जुड़ेगा, तभी तो कुल लागत आएगी। अब सभी किनारे हो चारों ओर के, देखिए चारों ओर साइज का जो परिमाप होगा 4 गुणा 3 4 3 कितना हो गया? 4 4 8 और 6 14, 14 का साइज है 14, और 4 रुपये प्रति फीट की दर से 56 रुपये का खर्च ये हो गया। 144 और 56 हो गए 200 रुपये टोटल खर्च में आ गए। देखिए 200 रुपये खर्च में आ गए। अब वह उसे बोर्ड को तैयार करके 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में जोड़ेंगे 125, तो वह कितने में रुपये में उसको बेचेगा? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 125 दूनी 250, तो वह 250 रुपये में उसको बेचेगा। देखिए क्रय पर ही लाभ परसेंट, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 250 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका। कितने रुपए में बेचा? 3420 रुपये में, जो लागत कीमत से 43% कम था। तो देखिए 100% से 43% कम कर दीजिए, 57% बैठता है, तो उसने 57% में बेचा। इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या एक साइड में परसेंट, विक्रय बराबर विक्रय। तो वह इस पर 10% का लाभ कमाने
कमाना चाहता है। तो 10% 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। हेतु विक्रेता को कितने रुपए अधिक में उसे बेचना चाहिए था। तो देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 19 30 57, 19 ही कम 19, 15 19 अठे 152, 0 3 6 18, 11 6 66, 6600 में उसने उसको बेचा। कितना अधिक में बेचा, अब आप देख लीजिए 6600 रुपये में से 3420 रुपये घटाएंगे, कितने रुपये अधिक में बेचना चाहिए था। 0 10 में से 2 घटाएंगे 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3180 रुपये अधिक में बेचना था। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने।